नमस्कार दोस्तों, डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले हम बात करते हैं आज के इंट्राडे की। आज बाजार में अगर रेंज की बात करें ना, जो मैंने आपको लेवल दिए थे कि 25,600 के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हैं, वो ब्रेक ही नहीं हुआ। मैंने आपको दो चीजें बना के दी थी। पहला क्या था कि पहला हमारा एक्सएबीसीडी पैटर्न था, ठीक है, ये रेंज ब्रेक हो आप शॉर्ट करो। और दूसरा था मेरा एबीसीडी कि ये हाई ब्रेक हो तो आप लॉन्ग करिए। बीच में आपको कोई भी ट्रेड लेने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर देखें तो पूरा दिन तो बाजार रेंज के अंदर रहा और लास्ट में हमें यहाँ ब्रेकआउट देखने को मिला। ये जगह ऐसी है ना, जब पूरा दिन बीत जाता है उसके बाद लास्ट में 3 बजे के आसपास 2:30 बजे के आसपास ब्रेकआउट होता है तो बिलीव नहीं होता है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं, मेरे से भी नहीं होता, नहीं होता, क्योंकि अब वहां पर टाइम बचा ही नहीं है। करेंगे क्या? अगर आप देखें तो लास्ट में हमें ब्रेकआउट देखने को मिला और यहाँ पर जो अभी तक स्ट्रक्चर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1 मिनट में ड्रॉ कर देता हूँ। वो क्या है? हायर हाइज का है, ठीक है। उससे पहले क्या हुआ था बाजार में, ये भी ध्यान रखें, बाजार में लोअर लो स्ट्रक्चर लगा था। अगर आप इसको और अच्छे से देखें तो अवली चार्ट में आपको अभी भी पता चलेगा कि हम एक रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत जल्दबाजी है ये बताना कि बाजार फिर से ऊपर जाएगा, नया आईटीएच लगेगा या बाजार यहाँ क्रैश हो जाएगा। लेवल्स पे काम करें, ठीक है। जिस तरीके से बाजार घूम रहा उसी तरीके से देखिए। कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो यहाँ पर ट्रेडिंग में ये कह सकते हैं इंट्राडे में हलचल आपको देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं लेवल्स की। सबसे पहले कंडीशन क्या है? गैप अप नहीं होना चाहिए, तब तो लेवल की बात करें, क्योंकि लास्ट में ही मूव आया है। और अगर मैं इस पे लेवल निकालने जाऊं तो यहाँ पर जो लेवल आ जाता है वो आ जाता है 25,840, ठीक है। क्लोजिंग कहाँ पर है? 805 पर। 840 के ऊपर हमारे पास क्या है लेवल? 25,900 और 25,950, ये दो लेवल्स हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, गैप नहीं होना चाहिए, तभी ये लेवल वैलिड होगा। ये चीज क्लियर रहनी चाहिए। अब बात करते हैं शॉर्ट पोजीशन की, तो ये चीज आप ध्यान दो यहाँ पर, ठीक है। लास्ट में ब्रेकआउट हुआ था और उसके बाद एक पुलबैक के बाद प्राइस फिर से ऊपर गया, लेकिन उसके नीचे भी हमको एक यहाँ पर लेवल मिलता है। तो आप यहाँ पर 25,740 रख सकते हैं, जिसके टारगेट रहेंगे 25,690 और उसके बाद हम 640 तक भी जा सकते हैं। ये नेकलाइन है, क्योंकि इस जगह पे जो प्राइस एक्शन है वो चेंज हो जाएगा अगर कोई लो ब्रेक होगा, और वो लो आपका यहाँ पर है 640 पर। तो अगर फ्लैट ओपन हुआ 25,840 के ऊपर लॉन्ग करेंगे, 25,900 950 आपके टारगेट रहेंगे। 25,740 के नीचे हमारा शॉर्ट बनता है 690 और 640 तक। अब बात करते हैं कंडीशनल की। ये तो आ ही सकता है ना, कि नहीं आ सकता? आप मुझे बताओ। गैप अप भी लग सकता है, गैप डाउन भी लग सकता है, दोनों चीजें लग सकती हैं कि नहीं लग सकती? ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कुछ भी बाजार में हो सकता है। सबसे पहले गैप डाउन को समझते हैं। इसको, ये लेवल क्या है? 25,740 आप इसे मार्क कर दो। अगर कोई गैप डाउन हुआ और यहां से कोई रिवर्सल मिले तो यहां से आपका लॉन्ग बनेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। किस कंडीशन में? गैप डाउन में। कहां पर? 25,700। 10-20 पॉइंट की मैं बात नहीं करता हूं। यहां से अगर कोई भी रिवर्सल कैंडल बनी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, उसका हाई ब्रेक हो जाएगा, आपका यहाँ पे लॉन्ग बन जाएगा। अब बात करते हैं गैप अप की। अगर कोई गैप अप हुआ तो फिर ट्रेडिंग टफ हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि हमें गैप डाउन में तो मालूम है कि पुल बैक ट्रेड करना है, ठीक है, रिवर्सल कैंडल फाइंड करनी है। लेकिन गैप अप में क्या, वो ट्रेंड के साथ में आया, तो वहां पे बाजार के स्टक होने के, फंसने के चांसेस बहुत ही ज्यादा रहेंगे और बाजार दोनों ही तरफ इक्वली घूम सकता है। वहां पर आप रिवर्सल ट्रेड्स प्लान करें, वो चीजें क्लियर होंगी। अब हम यहाँ पे बात करेंगे बैंक निफ्टी इंडेक्स की। एक्चुअल में आज बैंक निफ्टी जो है ना, मॉर्निंग सेशन में बहुत बेरिश था। आप देख सकते हो 0.37% निफ्टी अप है और बैंक निफ्टी 0.62% अप है। और जब मॉर्निंग में देखा गया था तो निफ्टी निगेटिव था और बैंक निफ्टी पॉजिटिव था।
निफ्टी और तेज गिरता अगर बैंक निफ्टी बुलिश नहीं होता, तो बैंकिंग सेक्टर इस समय निफ्टी को ड्राइव कर रहा है, ये हमें समझ में आ रहा है। और अगर हम बैंक निफ्टी इंडेक्स के चार्ट को आवली में देखें तो ये बहुत ही क्रिटिकल जोन में है। क्या हो सकता है, क्या नहीं होगा, कैसे ट्रेड करना है, ये एक अलग ही सवाल है, लेकिन जोन क्रिटिकल है, हमको ये चीज समझ में आ रही है। लेकिन और यहाँ पर जो ट्रेडिंग स्टाइल रहेगा वो बिल्कुल स्कैल्पर वाला ही रहेगा। यहाँ हाई लगा है आपका 61,640-50 के आसपास, आप इसे 61,700 मान लो, 61,700, इसके ऊपर आप लॉन्ग कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई लो ब्रेक हुआ, ठीक है, कोई भी लो, आप इसी लो की बात कर लो, 61,400 समथिंग है, ठीक है, ये बहुत ही पास हो जाएगा, तो हम इसको मार्क कर लेते हैं 61,370, 61,370। अगर ये ब्रेक हुआ तो ये टारगेट रख लेना पहला, और उसके बाद आप ये टारगेट भी यहाँ पर रख सकते हो। क्यों? क्योंकि आवली चार्ट में ये अपने इस जगह पे ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर जो सेंटीमेंट है वो किसी भी तरफ स्विच हो सकता है। इसी वजह से मैं बता रहा हूँ कि 61,370 के नीचे आप शॉर्ट पोजीशन कंसीडर करो, ठीक है। और अगर मैं लॉन्ग की बात करूं तो लॉन्ग आपका अब 61,700 बनेगा। थोड़ी सी तबीयत खराब है, जुकाम बहुत ज्यादा है, आवाज से आपको क्लियर पता चल रहा होगा, इसी वजह से मैं आज डेस्क पे भी नहीं बैठा, ना ही निफ्टी की एक्सपायरी में लाइव आया। लेकिन कल मैं सबसे पहला जो ट्रेड निकालता हूँ अपने मेंबर्स के साथ में, उसमें लाइव रहूंगा और कोशिश करेंगे कि हम पहला ट्रेड साथ में करें। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।